Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का 5th नंबर का लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर लेक्चर नंबर 2 देखें, फिर लेक्चर नंबर 3 देखें, फिर लेक्चर नंबर 4 देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएं। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा। ये एक ब्रिलियंट इनिशिएटिव है जिसमें हम 10+2 लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको करना बस इतना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारे लेक्चर्स को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर ये सिलेबस में नहीं है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। आप 10+2 लेक्चरर बनने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ये बेसिक्स है। अगर सिलेबस में ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, सिलेबस में ये मेंशन हो या ना हो, तब भी पॉलिटिकल कंसेप्ट्स जो हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली सिलेबस का पार्ट माना जाएगा। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पावर और सिटीजनशिप, इनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये मेंशन हो सिलेबस में या ना हो, ये ऑटोमेटिकली सिलेबस का पार्ट माना जाता है क्योंकि ये तो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक है। इससे पहले हम लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम अपना 5वां नंबर का पॉलिटिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक जो 4 लेक्चर हुए हैं उनके नोट्स हमने डाल दिए हैं और इस लेक्चर के और प्रीवियस लेक्चर के नोट्स कंबाइंड नोट्स में आज शेयर कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं असाइनमेंट देता हूं, जो क्वेश्चन देता हूं, आप उसके आंसर नहीं देते, इसका मतलब आप सीरियस वे में तैयारी नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दें क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट इज राइट्स। ठीक है, राइट्स क्या है हम जानेंगे। राइट्स, उसके मीनिंग, टाइप्स या थ्योरीज, स्कॉलर्स जुड़े हुए राइट्स के साथ और उनकी आइडियोलॉजीज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ। आप सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो राइट्स क्या है जानते हैं। राइट्स आर सोशल क्लेम्स। राइट्स क्या है, ये सोशल क्लेम्स हैं जो एमेनेट्स होते हैं कहां से, सोसाइटी से। ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिविजुअल कैन ब्रिंग बेस्ट वर्जन ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ये वो वाले क्लेम्स हैं जो सोसाइटी से आते हैं, सोसाइटी से निकलते हैं और इनके बेसिस पे एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी का बेस्ट वर्जन प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स, ये एक जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो छुपे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, राइट्स क्या है, ये सोशल क्लेम्स हैं। कहां से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। क्या होता है इससे, इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी का बेस्ट वर्जन प्रेजेंट कर सकता है, बेस्ट वर्जन ब्रिंग कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सारे क्लेम्स राइट्स होते हैं, नहीं, ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स। योर क्लेम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। आपके क्लेम्स सबसे पहले सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड करेगी। नो राइट्स आउटसाइड द सोसाइटी, सोसाइटी से बाहर कोई भी राइट नहीं होता। पहले सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी, उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज करेगी और फिर वो बनेंगे राइट्स। जब राइट्स बन जाएंगे तो वो राइट्स होंगे आपके यूनिवर्सल,
राइट्स दिए जाते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज को, सोसाइटी के सब मेंबर्स को राइट दिए जाते हैं, बट बेस्ड अपॉन रैशनल कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि कोई भी सोसाइटी डिमांड करेगी क्लेम्स तो वो राइट्स बन जाएंगे। ऐसे क्लेम जो बेस्ड हों रैशनल कंसिडरेशन पे, मींस रीजनिंग पे बेस्ड हो, जिसका कोई मतलब हो, और जो क्या करें, मस्ट प्रमोट कॉमन गुड, मतलब पूरी सोसाइटी का भला करें, सिर्फ आप ही का भला नहीं करें, पूरी सोसाइटी का भला करें। तो राइट्स क्या है, सोशल क्लेम्स हैं, सोसाइटी से आते हैं, और राइट से इंसान अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन ला सकता है। सब क्लेम्स राइट नहीं होते। राइट्स होने के लिए वो क्लेम्स पहले सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और उसके सोसाइटी के बाद स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। राइट्स यूनिवर्सल होते हैं और किसी भी सोसाइटी के सारे मेंबर्स को दिए जाते हैं, और राइट्स जो हैं वो बेस्ड अपॉन होते हैं किस पर, रैशनल कंसिडरेशन पे, ठीक है, एंड प्रमोट कॉमन गुड। तो स्टेटमेंट बेस्ड यहां से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। राइट्स क्या हैं, सोशल क्लेम्स हैं, एमिनेट्स होते हैं सोसाइटी से। राइट्स की बेसिस पे क्या करता है, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन ब्रिंग कर सकता है। सारे क्लेम्स राइट नहीं होते। राइट्स पहले सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। राइट्स यूनिवर्सल होते हैं और ये मेंबर्स, सब मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को दिए जाते हैं, बेस्ड ऑन होते हैं रैशनल कंसिडरेशन पे एंड मस्ट प्रमोट कॉमन गुड। राइट्स आर कॉमन सोशल क्लेम्स। राइट्स क्या हैं, ये कॉमन सोशल क्लेम्स हैं लोगों के, विच एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड, जिनको हर सिविलाइज्ड सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है एज एसेंशियल क्लेम्स फॉर देयर डेवलपमेंट। उनकी डेवलपमेंट के लिए ये एसेंशियल क्लेम्स होते हैं, एंड विच आर देयरफॉर इनफोर्स्ड बाय स्टेट। तो स्टेट इनको इनफोर्स करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेट प्रोवाइड राइट्स टू इट्स सिटीजंस, एक राज्य, एक स्टेट, एक गवर्नमेंट, एक कंट्री राइट्स देती है अपने सिटीजंस को, ये तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है वो राइट्स को एनफोर्स करती है, रिकॉग्नाइज्ड करती है। राइट्स कौन देता है? राइट्स देती है सोसाइटी। सोसाइटी से आते हैं राइट, फिर सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, स्टेट रिकॉग्नाइज करती है और एनफोर्स करती है। तो स्टेट प्रोवाइड राइट्स टू सिटीजंस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेट क्या करती है? एनफोर्स करती है राइट्स को, ठीक है। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट, एंड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन। कि राइट्स वो कंडीशन है सोशल लाइफ के जिनके बगैर एक इंसान अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? तो ये बोली थी लास्की ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, तो ये बात बोली थी लास्की ने। और क्या बोला था लास्की ने? लास्की ने बोला था कि हर स्टेट जो है वो जानी जाती है राइट्स के लिए जो उसने मेंटेन किए हुए हैं अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स आर पावर। राइट्स क्या हैं? ये पावर्स हैं जो नेसेसरी हैं किसके लिए? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मेंस वोकेशनल एज मॉरल बीइंग। तो राइट्स वो पावर हैं जो फुलफिल करती हैं क्या? इंसान का एक स्ट्रांग बिलीफ, इंसान जो चाहता है कि मुझे ये करना है, मीन्स इंसान को एक मॉरल बीइंग बनाती है। मॉरल बीइंग मीन्स राइट और रॉन्ग में, सही और गलत में डिफरेंस करने वाला। तो ये किसने बोला? ये बोला टी.एच. ग्रीन ने। राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मेंस वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग, ठीक है। तो ये किसने बोला? ये बोला राइट ने। राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। ये किसने बोला? लास्की ने बोला। और हर स्टेट मेंटेन करती है राइट्स जिसके लिए वो जानी जाती है, ठीक है। किसने बोला कि राइट्स एमिनेट फ्रॉम द मॉरल कैरेक्टर ऑफ मैन? इंसान के मॉरल कैरेक्टर से राइट्स एमिनेट होते हैं। ये किसने बोला? तो ये बोला टी.एच. ग्रीन ने। याद रखना है। राइट्स आर नथिंग मोर और लेस देन दोज सोशल कंडीशन विच आर नेसेसरी और फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। राइट्स क्या हैं?
वो वाली सोशल कंडीशन है जो जरूरी है एक इंसान की फेवरेबल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, पॉजिटिव पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये किसने बोला? बेनी प्रसाद ने बोला। ये स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ला रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर यहां से आएगा। एवरी राइट हैज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। सिर्फ राइट देने से कुछ नहीं होगा, अगर राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर पूछी जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये किसने बोला था? ये अरिस्टोटल ने बोला था कि हर राइट की एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होती है। आप 10+2 लेक्चरर बन रहे हैं, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आपने एजुकेशन ली, आप लेक्चरर बने और लेक्चरर बन के आपने अपनी ड्यूटी निभाई, बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स फॉर हिज डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। राइट्स आर क्लेम्स, राइट्स क्लेम है किसके लिए? एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। रिस्ट्रिक्शंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स फॉर द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के वाइडर इंटरेस्ट के लिए राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ राइट्स इज कंडीशनल। राइट्स क्या है? ये कंडीशनल है। कैसे? ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपने ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और ये किसने बोला है? ये अरिस्टोटल ने बोला है। मैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, तो आपने अच्छे से लेक्चर को सुनना है और अच्छे से रिवाइज करना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन एम्बिग्यूअस कंसेप्ट। ये किसने बोला? ये बोला अमर्त्य सेन ने। कौन थे ये? फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इंडिया के इकोनॉमिक्स में। ह्यूमन राइट्स आर जस्ट मॉरल गार्डियंस। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? ये एक मॉरल गार्जियन है। ये किसने बोला? ये भी बोला अमर्त्य सेन ने, ठीक है। आगे हम आएंगे थ्योरीज ऑफ राइट्स पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा राइट्स क्या है? ये सोशल क्लेम्स हैं, एमिनेट्स होते हैं सोसाइटी से, और इनके बेसिस पे एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन ब्रिंग कर सकता है। सारे क्लेम्स राइट नहीं होते। राइट्स को पहले रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी, उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। कैसे? जैसे गल्फ कंट्रीज की बात करें, सऊदी की बात करें, तो सऊदी अरबिया में क्या था? अभी कुछ टाइम पहले तक फीमेल्स को ड्राइविंग करने के राइट्स नहीं थे। तो सोसाइटी में कुछ लोगों ने डिमांड की कि फीमेल्स को ड्राइविंग के राइट्स मिलने चाहिए। तो राइट्स कहां से क्लेम हुए? सोसाइटी से क्लेम हुए। और वो राइट्स बाद में सऊदी की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए और वुमेन्स को, फीमेल्स को ड्राइविंग राइट्स दे दिए, ठीक है। राइट्स क्या है? कॉमन सोशल क्लेम्स हैं लोगों के, जो हर सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। ये एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। स्टेट राइट्स प्रोवाइड नहीं करती, स्टेट राइट्स को एनफोर्स करती है। लास्की कहते हैं कि राइट्स वो वाली कंडीशंस हैं विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल। कोई भी आदमी मीन्स अपनी पर्सनैलिटी का बेस्ट वर्जन नहीं ब्रिंग कर सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। राइट्स वो वाली पावर्स हैं जो नेसेसरी है किसके लिए? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मेन्स वोकेशन एज मॉरल बीइंग, टी.एच. ग्रीन ने बोला। राइट्स एमिनेट फ्रॉम मॉरल कैरेक्टर ऑफ मैन, टी.एच. ग्रीन ने बोला। अगर राइट्स हैं तो आपको ड्यूटीज भी करनी है, करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी हैं, अरिस्टोटल ने बोला। राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। राइट्स एक एम्बिग्यूअस कंसेप्ट है, किसने बोला? अमर्त्य सेन ने बोला। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि राइट्स क्या हैं। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे रिविजन्स के लिए। तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स की और थ्योरीज ऑफ राइट्स की। थ्योरीज ऑफ राइट्स पढ़ेंगे हम, और इन्हीं के अंदर आपके राइट्स के टाइप्स भी आ जाएंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ये क्या बात करेगी? ये बात करेगी जो भी हमें राइट्स मिलते हैं वो नेचुरल हैं। इंसान पैदा हुआ है तो पैदा होने के साथ ही नेचुरल उसके पास राइट्स भी आ गए हैं, ठीक है। दूसरी थ्योरी बात करती है लीगल राइट्स की। मतलब राइट्स क्या है?
राइट्स एक राज्य, एक एक गवर्नमेंट जो है वो उसके सिटीजन्स को लॉ के थ्रू प्रोवाइड करती है, तो लीगल राइट्स हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर राइट्स की बात करेंगे हम। थ्योरी ऑफ मॉरल राइट्स, राइट्स क्या है? गलत और सही में अंतर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट और यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स दी है लास्की ने, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है लास्कीज फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स, है ये फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स, ताकि एटलीस्ट आपको इतना तो याद रहे कि फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स किसने दी थी? लास्की ने। यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स किसने दी थी? बेंथम ने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है? इट स्टेट दैट राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय स्टेट। थ्योरी ऑफ नेचुरल स्टेट कहती है कि राइट्स जो हैं वो कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, कोई राज्य नहीं देता, बट केम फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ मैन। इंसान पैदा हुआ उसके साथ ही उसके राइट्स भी आ गए। राइट्स क्या हैं? ये सेल्फ एविडेंट ट्रुथ हैं, ये वो वाली सच्चाई है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंसान आया तो उसके साथ उसके राइट्स आ गए। राइट्स, नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट कहती है ये लिमिट करती है रोल ऑफ स्टेट। कौन सी थ्योरी है जो राइट्स पे लिमिट लगाती है स्टेट को, लिमिटिंग द रोल ऑफ स्टेटस स्टेट? तो नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। स्टेट और इंस्टीट्यूशन इज नॉट द सोर्स, ये कहती है स्टेट या इंस्टीट्यूशन राइट्स का सोर्स नहीं है, बट इंट्यूशन और रीजन इज द सोर्स ऑफ नेचुरल राइट्स। मीन्स रीजन क्या है? मतलब राइट्स का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है? सोर्स है इंट्यूशन, सोर्स है रीजन। मीन्स इनर फीलिंग कि राइट्स हैं मेरे तो हैं, मैं पैदा हुआ हूं, मुझे भगवान ने राइट्स दिए हैं तो ये मेरे राइट्स हैं। इनर फीलिंग, इंट्यूशन मीन्स इनर फीलिंग। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या कहती है? राइट्स जो हैं वो कोई स्टेट ग्रांट नहीं करती है, राइट्स जो हैं इंसान के साथ पैदा होते ही उसके राइट्स आ जाते हैं, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। और यहां ये थ्योरी लिमिट करती है रोल ऑफ स्टेट, ये कहती है कोई स्टेट या इंस्टीट्यूशन राइट नहीं देता। राइट आते हैं कहां से? राइट आते हैं इंट्यूशन से, रीजन से। ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स आपको पता चल गया कि कोई स्टेट नहीं देती और स्टेट ये थ्योरी लिमिट लगाती है। दूसरे नंबर पे क्या है? दो इंपॉर्टेंट बेसिस हैं नेचुरल राइट के, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्या? कंट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स और टेलियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स। टेलियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स, पहले तो ये दोनों बेसिस आपको पता होने चाहिए, फिर इनके साथ जुड़े हुए थिंकर्स, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रेक्चुअल मींस कोई कंट्रैक्ट है, किसके बीच में कंट्रैक्ट है? कंट्रैक्ट है लोगों के बीच में। आइडिया दैट द पीपल लिव इन अ सोसाइटी बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज। लोग सोसाइटी में रहते हैं और फॉलो करते हैं एक सेट ऑफ रूल्स या लॉज। दीज रूल्स एंड लॉज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सोशल कंट्रैक्ट। ये जो रूल्स और लॉज हैं ये इनको किसने एस्टेब्लिश किया है? इनको एस्टेब्लिश किया है सोशल कंट्रैक्ट ने। सोशल कंट्रैक्ट क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में एग्रीमेंट है? बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में है। तो ये है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। यहां से आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है। तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि लोग सोसाइटी में रहते हैं और फॉलो करते हैं कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस। ये रूल्स और रेगुलेशन एस्टेब्लिश किए हैं किसने? सोशल कंट्रैक्ट ने। और सोशल कंट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है लोगों के बीच में कि हमने ये रूल फॉलो करने हैं। ठीक है। इसके साथ जुड़े हुए थिंकर आपने याद रखने हैं। एलबीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है इसका, हॉबीज या होब्स। होब्स, लॉकी एंड रूसो। एलबीआर, लॉकी, होब्स और रूसो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं किसके? कंट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स के। मींस नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं और सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ अगर एक थिंकर पूछा जाए तो वो होगा होब्स। वैसे लॉक, होब्स और रूसो जो हैं ये तीनों सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी पे बिलीव करते हैं। टेलियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है? तो टेलियोलॉजी का मतलब होता है स्कूल ऑफ डेस्टिनी, तकदीर का स्कूल। मतलब इट सिग्निफाइज
डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनल कॉज मीन्स कि राइट ऑफ मैन विद पर्पज ऑफ लाइफ, के इंसान पैदा हुआ है तो उसका जिंदगी में कोई एम है, किसी मकसद के लिए वो पैदा हुआ है। ये कहते हैं कि राइट्स जो हैं वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता, वो नेचर से आते हैं और वो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, उसके पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं। राइट्स हैं नेचर ने दिए हैं, वो कोई पर्पस लेके आया है तो उसने उस पर्पस को पूरा करना है। कैसे? जैसे जैसे बात करते हैं हम गौतम बुद्धा की, तो गौतम बुद्धा क्यों पैदा हुए? टेलियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स के की बात करें अगर हम इसके आइडिया के थ्रू अगर देखें तो गौतम बुद्धा पैदा हुए ताकि वो बुद्धिज्म को प्रमोट कर सके, महावीरा पैदा हुए ताकि वो जैनिज्म को प्रमोट कर सके, चाणक्य पैदा हुआ ताकि वो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का रूलर बना सके, नंद डायनेस्टी को हरवा सके। प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए इस्लाम को प्रोपोगेट कर सके। नरेंद्र मोदी साहब पैदा हुए इंडिया पर रूल कर सके। तो आपको पता चल गया होगा टेलियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है। क्या है ये? स्कूल ऑफ डेस्टिनी है, डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनल कॉज है, इंसान किसी पर्पस के लिए पैदा होता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट आ गई समझ कि राइट्स कोई स्टेट ग्रांट नहीं करती, राइट्स आते हैं इंसान के साथ। दो चीजें बता दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्कूल ऑफ डेस्टिनी। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आप कर लोगे। कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं टेलियोलॉजिकल या स्कूल ऑफ डेस्टिनी के साथ? तो अरिस्टोटल है, ग्रीन है और पेन है, टी ग्रीन और टी पेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, तो लीगल वर्ड्स से मतलब ही क्या है कि कानून के द्वारा हमें राइट्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स कहती है कि लीगल राइट्स आर क्लेम, ये वो वाले क्लेम हैं दैट आर बेस्ड अपॉन द सोसाइटी कस्टम्स, सोसाइटी के कस्टम पे बेस होते हैं, ट्रेडिशन पे बेस होते हैं, लॉज पे बेस होते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, सोसाइटी से ही निकलते हैं, सोसाइटी के रीति रिवाज कस्टम्स ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और जब सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उस सोसाइटी की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, उनको एक्सेप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है और प्रोटेक्ट करके रखती है और इन्फोर्स करती है। कौन? राज्य, सरकार, स्टेट। अगर वायलेशन किया जाए राइट्स का तो जो वायलेटर होगा वो पनिश किया जाएगा स्टेट के द्वारा थ्रू लॉ। लीगल राइट्स में भी कॉल्ड है, सिविल राइट्स भी कह सकते हैं या स्टैट्यूटरी राइट्स। सिविल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स मींस वो वाले राइट्स जो कानून के द्वारा लाए गए हैं। तो लीगल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सिविल राइट्स, लीगल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी राइट्स। लीगल राइट्स स्टेट रिकॉग्नाइज करती है कानून बना के। बेसिकली ये सोसाइटी से ही आते हैं, सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं। सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है पहले, उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। वायलेट करोगे तो पनिश किए जाओगे। कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं? तो अगर एक थिंकर याद रखना हो आपने तो ऑस्टिन को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑस्टिन। और कौन कौन सा है दूसरा इंपॉर्टेंट थिंकर? बेंथम, पॉल्क, हॉलैंड और सालमोंड। ठीक है, ऑस्टिन और बेंथम तो आपने याद रखने ही है, तो पॉलक भी याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है एबी, एबी नहीं भूलना। ठीक है, समझ आ गया होगा। लीगल राइट्स तीन तरह के हो सकते हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स। तो यहां हम टाइप भी साथ साथ में देख रहे हैं। सिविल राइट्स जैसे राइट टू लाइफ क्या है? सिविल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? सिविल राइट है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? सिविल राइट है। राइट टू एजुकेशन क्या है? सिविल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? सिविल राइट है। इंडिया की बात करें तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, उसी के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी भी, उसी के अंडर आता है राइट टू एजुकेशन भी। प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था बट बाद में हटा दिया गया है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी फंडामेंटल राइट में आता है, तो ये आगे सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या हो गए? वोट देने का राइट, इलेक्शन लड़ने का राइट, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने का राइट और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट। इकोनॉमिक राइट्स, काम करने का राइट, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका राइट, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बिजनेस में लगाओ, बिजनेस करो और आपको फेयर वेजेस मिलेंगे आपके काम के द्वारा,
आपके काम के बदले। तो ये है थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, चलिए आगे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये क्या है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। फर्स्ट चीज ये याद रखनी है, ह्यूमन राइट्स क्या है? ये इंटरनेशनल मॉरल है, लीगल नॉर्म्स हैं दैट एस्पायर टू प्रोटेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स एवरीवेयर फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल अब्यूज। इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई अब्यूज नहीं करेगा, सोशली अब्यूज नहीं करेगा, पॉलिटिकली अब्यूज नहीं करेगा, लीगली अब्यूज नहीं करेगा। तो ये इंटरनेशनल मॉरल हैं और लीगल नॉर्म्स हैं जो एस्पायर करते हैं क्या? टू प्रोटेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाए हर जगह फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल अब्यूज। शुड पोसेस इक्वली बाय ऑल ह्यूमंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, क्रीड, नेशनलिटी। तो आप रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रेस के बेस पे, क्रीड के बेस पे, नेशनलिटी के बेस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, ना सोशली करोगे, ना पॉलिटिकली करोगे, ना इकोनॉमिकली करोगे, ना लीगली करोगे। ये क्या है? ये है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की बात कहां कहां की जाती है? यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स इंक्लूड 3 डॉक्यूमेंट्स। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बात करता है ह्यूमन राइट्स की। इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात कौन करता है? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इसमें कितने डॉक्यूमेंट में है? इसमें 3 डॉक्यूमेंट है। कौन कौन से? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, डेट याद रखनी है, ये मैच करने के लिए डेट आ सकती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, कोवेनेंट्स ऑन सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स 1966। तो ये आपने यूसीसी याद रखना है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कौन कौन से? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, कोवेनेंट्स ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स 1966। ठीक है, फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं या कौन कौन से नहीं आते? तो जो आते हैं आपने याद रखने हैं। सिक्योरिटी राइट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लिबर्टी राइट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ड्यू प्रोसेस राइट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इक्वलिटी राइट्स आते हैं और वेलफेयर राइट्स आते हैं। तो ये 6 राइट्स आते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ 3 जनरेशन ह्यूमन राइट्स? इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ क्या 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है? तो फर्स्ट क्या पूछा जाएगा, ये किसने दिए थे? तो ये दिए थे कारेल वासक ने। कारेल वासक कब दिए थे? 1979 में। तो पर्सन जो एसोसिएटेड है 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ वो है कारेल वासक। कब? 1979। कौन थे ये कारेल वासक? ये एक जूरिस्ट थे, मतलब कानून की नॉलेज रखने वाला एक पर्सन था, जज कह सकते हो आप। तो कहां का था? ये थे चेक रिपब्लिक के। चेक रिपब्लिक कंट्री है एक। तो कंसेप्ट ऑफ 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने दिया? कारेल वासक ने। कब दिया? 1979 में। कौन थे ये? जूरिस्ट थे चेक रिपब्लिक के। तो इसमें इसमें क्या है? 3 राइट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन राइट? तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर फर्स्ट जनरेशन राइट। सबसे पहले सिविल राइट्स मिलने चाहिए आपको, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए आपको, उसके बाद आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स कौन कौन से? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन राइट अकॉर्डिंग टू कारेल वासक? तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो ये क्या है? सेकंड जनरेशन राइट है। कल्चरल, कोलेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल राइट्स थर्ड जनरेशन राइट्स। तो पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन कौन से हैं, सेकंड जनरेशन कौन से, थर्ड जनरेशन कौन से। किसने दिए? कारेल वासक ने दिए। कब? 1979 में। चेक रिपब्लिक के ये एक जूरिस्ट थे। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट दिया है। फर्स्ट जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड जनरेशन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, थर्ड जनरेशन कल्चरल एंड कोलेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल राइट्स। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी ऑफ मॉरल राइट्स। मॉरल क्या होता है?
मीन्स क्या सही है और क्या गलत है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो थ्योरी ऑफ मॉरल राइट क्या कहती है, दीज आर इंडिविजुअल सेंस ऑफ कन्विक्शन, these are individual sense of conviction established by force of majority opinion, मीन्स जो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सही है तो वो क्या है, वो राइट्स है। डिपेंड अपॉन एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एथिकल स्टैंडर्ड मतलब सही और गलत में डिफरेंस रखने की बात करते हैं, तो एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी पे डिपेंड है ये, और नॉट ग्रांटेड बाय एनी लीगल अथॉरिटी, दस नॉट लीड टू लीगल पनिशमेंट। तो मॉरल राइट्स में लीगल पनिशमेंट होती है, नहीं होती। क्या मॉरल राइट्स जो हैं उसके लिए कोई लीगल अथॉरिटी है, नहीं है। कोई लीगल इंस्टीट्यूशन है, नहीं है। नॉट ग्रांटेड बाय लीगल अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो लीगल राइट्स क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिविजुअल सेंस ऑफ कन्विक्शन है, सेकंड स्टेटमेंट फोर्स्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फोर्स established by force of majority opinion, थर्ड स्टेटमेंट एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी, फोर्थ स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। मॉरल राइट क्या है, दीज आर इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ कन्विक्शन, इस्टेब्लिश किए जाते हैं फोर्स ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन, और डिपेंड होते हैं एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी पे, नॉट ग्रांटेड बाय एनी लीगल अथॉरिटी, इनके लिए कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है। जैसे आप, ये आपका राइट है, आपके पेरेंट्स का राइट है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, बट अगर आप नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। थिंकर्स याद रखने हैं तो ग्रीन और इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत और ग्रीन मॉरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है, कौन सा थिंकर था जिसने डिस्टिंग्विश किया था लीगल और मॉरल राइट्स के बीच में। लीगल मींस कानून के द्वारा दिए गए राइट्स, और मॉरल राइट्स मीन जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये राइट होना चाहिए। तो लीगल और मॉरल राइट के बीच में डिस्टिंग्विश किया था ऑस्टिन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है मॉरल राइट, क्या है, ये कन्वेंशनल है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल लीगल राइट क्या है, इन्फोर्स किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। तो लीगल राइट से आपने इतना याद रखना है। चलिए आगे, फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करते हैं। तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स किसने दी थी, तो ये दी थी लास्की ने। फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स क्या कहती है, ये कहती है कि एक एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट्स ओनली व्हेन ही परफॉर्म हिज ड्यूटी। एक इंसान को वो तभी राइट्स क्लेम कर सकता है, एक इंडिविजुअल तभी राइट्स क्लेम कर सकता है जब वो ड्यूटी अपनी भी परफॉर्म करे। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बात करता है, फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट। मींस आप फंक्शन परफॉर्म करो, आप ड्यूटी परफॉर्म करो, आपको राइट मिलेंगे। अदरवाइज क्लेम और डिमांड ऑफ राइट्स कांट बी एंटरटेन, आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं करोगे, आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। लास्की कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछी जाती है कि कौन सा थिंकर है जिसने बोला है राइट्स और ड्यूटीज इंटरडिपेंडेंट है, तो लास्की ने बोला है। वो आपके क्लेम राइट्स में तभी तब्दील होंगे जब आप परफॉर्म करोगे अपनी ड्यूटी। तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट, मैन पोसेस राइट्स नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंडिविजुअल पर्पस, उसके अपने पर्पस के लिए उसको राइट्स नहीं मिलते, किसके लिए मिलते हैं, बट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉमन गुड, मींस सबके भले के लिए, जनता के भले के लिए, सोसाइटी की के भले के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। राइट्स आर असेंशियल ड्राइव फ्रॉम मेन्स ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। तो राइट्स क्या है, जरूरी हैं और क्या है, असेंशियली ड्राइव्ड है फ्रॉम मेन्स ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। इंसान की एक ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, मतलब राइट्स हैं। राइट्स तभी मिलेंगे जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो वो बाद में ऐड की गई थी, कौन से आर्टिकल के अंदर ऐड की गई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। देयरफॉर टू सिक्योर राइट्स मैन मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कॉमन गुड। मीन आपको राइट्स सिक्योर करने हैं तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कॉमन गुड्स की तरफ, मीन सबके भले की तरफ, सोसाइटी के भले की तरफ। ठीक है, तो लास्की की फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स किसने दी थी, लास्की ने। क्या बोलते हैं लास्की कहते हैं राइट्स और ड्यूटीज इंटरडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल को राइट्स तभी क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल एक राइट्स तभी क्लेम कर सकता है जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा।
यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स क्या कहती है? ये किसने दी थी? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दी थी बेंथम ने। तो बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? मींस डॉक्ट्राइन एक्सपेंडेड बाय जेरेमी बेंथम। मींस किसने दी ये थ्योरी? कौन बात करता है? बेंथम करते हैं। क्या? दैट द मॉरल एंड द पॉलिटिकल राइटनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स यूटिलिटी। क्या कहते हैं? मॉरल और पॉलिटिकल राइटनेस किसी भी एक्शन का डिटरमाइन किससे डिटरमाइन किया जाएगा उसकी यूटिलिटी से। डिफाइंड एज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। ही रोड एनार्किल फैल्सीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनार्किल फैल्सीज के राइटर कौन है? तो एनार्किल फैल्सीज के राइटर हैं बेंथम। यूटिलिटेरियन के फादर कौन है? वो भी हैं बेंथम। यूटिलिटेरियन थ्योरी के मेन थिंकर कौन है? तो बेंथम। ठीक है। बेंथम क्या करते हैं? बेंथम नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को बैडली क्रिटिसाइज करते हैं। बेंथम कहते हैं कि नेचुरल राइट्स नॉनसेंस हैं, यूजलेस हैं, ये एक टेररिस्ट की लैंग्वेज है। ये स्टेटमेंट पूछी गई है कि कौन सा थिंकर है, ये यूजीसी नेट में पूछी गई है कि कौन सा थिंकर है जिसने बोला है कि नेचुरल राइट्स जो है वो नॉनसेंस हैं, यूजलेस हैं। तो बेंथम ने बोला है। इट इज टेररिस्ट लैंग्वेज, बेंथम ने बोला है। बेंथम किससे इन्फ्लुएंस थे? तो हॉब्स से इन्फ्लुएंस थे। मींस हॉब्स और बेंथम दोनों क्या है? यूटिलिटेरियन है। यूटिलिटी की बात करते हैं। बेंथम को कहा जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियन। बेंथम सपोर्ट्स करते हैं लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स को। क्या कहते हैं? ही सेड राइट्स आर क्रिएशन ऑफ लॉ। राइट्स क्या है? लॉ की क्रिएशन है। और मैन कैन नॉट एंजॉय राइट्स विदाउट स्टेट। एक राज्य के बगैर, एक स्टेट के बगैर इंसान जो है, आदमी जो है, वो राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता। ये किसने बोला? ये भी बोला बेंथम ने। राइट्स इन द स्टेट आर नथिंग बट पावर्स। राइट्स क्या है? राइट्स कुछ नहीं बट पावर्स हैं। ओनली व्हेन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस मैन कैन एंजॉय राइट्स। ये किसने बोला? हॉब्स ने बोला। ठीक है। मींस स्टेट नहीं तो राइट्स कुछ नहीं, हॉब्स कहते हैं। तो हॉब्स और बेंथम सेम बात करते हैं। ठीक है। तो बेंथम क्या है? यूटिलिटेरियन को सपोर्ट करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। ये क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरल राइट्स को, कहते हैं कि ये नॉनसेंस है, यूजलेस है, टेररिस्ट की लैंग्वेज है। और लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि स्टेट जरूरी है, स्टेट है तभी आप एंजॉय कर सकते हो राइट्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज का लेक्चर कैसा रहा। और आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक स्टूडेंट ने भी आंसर नहीं दिया। अभी तक मैंने देखा है मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस वे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। जो पूरी वीडियो देख रहे हैं वो 50 स्टूडेंट हैं। इसीलिए मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है वीडियो अपलोड करने की। मैं चाहता हूं थोड़े ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएं और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा। ये सब कुछ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एज पर सिलेबस करा रहा हूँ। आपको ट्रस्ट रखना है, आपको लेक्चर देखने हैं, नोट से रिवाइज करना है। तो आपका क्वेश्चन है, इनलिस्ट द 3 की पॉइंट्स ऑन ईच थ्योरी ऑफ राइट्स डिस्कस अबव। जो हमने ऊपर थ्योरी, जितनी थ्योरी, 6 थ्योरीज हमने डिस्कस करनी है, तो आपके लिए 6 क्वेश्चन है, 3 की पॉइंट्स बताने हैं। कैसे? यही 3 की पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए मैंने ये आपको असाइनमेंट दी है। कमेंट सेक्शन में बताने हैं जो कि आप नहीं करते। कैसे? जैसे आपको एक बता देता हूं, यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स आपने लिखना है, इसके 3 की पॉइंट्स लिखने हैं। क्या? बेंथम ने ये थ्योरी दी है। बेंथम ने क्या लिखा है? एनार्किकल फैल्सीज, फर्स्ट पॉइंट। बेंथम क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरल राइट्स को। क्या कहते हैं? नॉनसेंस हैं, ये यूजलेस हैं, ये टेररिस्ट की लैंग्वेज है। बेंथम कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ लॉ एंड मैन कैन, क्रिएशन ऑफ लॉ की बात करते हैं और कहते हैं कि मैन कांट एंजॉय राइट्स विदाउट स्टेट। ठीक है। और क्या बात करते हैं ये? और ये बात करते हैं कि मॉरल एंड पॉलिटिकल राइटनेस ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स यूटिलिटी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इसकी। जैसे लास्की की बात करें, लास्की ने क्या है? फंक्शनल थ्योरी दी है, या फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स किसने दी है? लास्की ने दी है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट्स ओनली व्हेन ही परफॉर्म हिज ड्यूटी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है।
राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट, दूसरा की पॉइंट हो गया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या बात करते हैं, और ये बात करते हैं मैन की ड्यूटी है उसकी सोसाइटी के लिए, कंट्रीब्यूट करें कॉमन गुड के लिए, आपको राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा है और हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके लिए, ये भी जरूर बताएं। लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।